एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन आ चुका है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बता चुका है। आज के वीडियो के अंदर आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताने वाला हूँ। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? फैक्टराइजेशन का मतलब तोड़ना, नंबर को तोड़ना। तो नंबर को तोड़ेंगे मल्टीपल फॉर्मेट में एंड देन उसको फैक्टराइजेशन, जैसा कि मेरे पास 25 है और मेरे पास 25 को तोड़ के प्लस या माइनस करके मुझे -10 लाना है। क्या लाना है? और ये प्लस 25 रहेगा मल्टीपल करने पर। तो 12 तोड़ो, 5 5 जा 25, तो 5 5 जा 25 आ गया, प्लस आ गया, बट -10 नहीं आ रहा है। तो साइन को आपको लगाना रहेगा, तो दोनों के साथ क्या लगाओगे? माइनस। जब दोनों के साथ माइनस लगाओगे तो मिल के ये नीचे वाला जो होता है या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। तो माइनस प्लस करने के बाद नीचे का आता है और ऊपर का जाता है ओनली मल्टीप्लाई करने पर ही आता है। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 5 जा 20, ऊपर का फुलफिल किया, नीचे का दोनों माइनस को ऐड करो, -10, ये भी फुल हो गया। दोनों फुलफिल होना चाहिए, इसी को फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। एक बात याद रखना कि अगर नंबर यहाँ पे मैं लिखा 35, क्या है मेरा यहाँ पर 35 है, प्लस 35 और मुझे चाहिए -12, क्या चाहिए? तो 7 5 जा 12, 7 5 जा, दोनों माइनस करने पर आ जाए -12। ओके, ये चीज याद है। और अगर मेरा यहाँ पर -12 की जगह -2 चाहिए, क्या चाहिए? -2, और यहाँ साइन रहेगा आपका माइनस, 35 के साथ क्या रहेगा? माइनस। तो 5 7 जा 35 ही हो रहा है, बट यहाँ पर 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 बचेगा, तो -2 चाहिए। तो क्या करना है इस कंडीशन में? छोटे वाले को प्लस करने का, बड़े वाले को जब नीचे नेगेटिव में रहे तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। और उसी का उल्टा, अगर मेरे पास नीचे प्लस है, नीचे +2 चाहिए माइनस या प्लस करने के बाद, तो बड़े वाले को प्लस करना, छोटे वाले को माइनस करना। यानी कि नीचे वाले का साइन देखो, प्लस या माइनस करने के लिए, प्लस या माइनस करने पर नीचे का आंसर आना है, तो नीचे वाले के साथ जो साइन रहेगा बड़े वाले नंबर को वही साइन देंगे, छोटे वाले नंबर को उसका उल्टा साइन देंगे। यानी अगर यहाँ प्लस है तो बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। और अगर दोनों मिलाकर आ रहा माइनस तो दोनों को माइनस देंगे, और अगर दोनों मिलाकर प्लस आ रहा है तो दोनों प्लस ही रहेगा। तो ये सिंपल है, खाली माइनस और प्लस में करने के बाद जब कम आता है तो वहां पर ध्यान देना कि किसको प्लस दूं, किसको माइनस दूं। अब आते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर वही चीज को जो यहाँ बताया मैंने। तो मेरे पास ये क्वेश्चन x² - 15x + 54। तो कभी भी लास्ट के टर्म को पहला लेते हैं फैक्टर करने का, तो लास्ट के टर्म को ले लिया 54, लास्ट के टर्म को ही तोड़ा जाता है, हमेशा याद रखना। एंड उसको दो नंबर से फैक्टर करेंगे, दो नंबर से फैक्टर करने पर देखो मिडिल का आना चाहिए। तो मिडिल में क्या है मेरा? -15, मिडिल का -15 आना चाहिए। ओके, तो 54 को दो टेबल से तोड़ो 15 आने के लिए। तो देखो 9 6 जा 54, 9 6 जा 9 और 6 को प्लस करे तो 15 आ रहा है। तो 9 6 जा 54, 9 6 जा, तो देखो यहाँ दोनों को मिलाने पर आ रहा है, यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ क्या लग जाएगा आपका? माइनस। और 54 के साथ देखो क्या साइन था? प्लस। जो साइन था वही आ रहा है, फुलफिल हो गया। दोनों मल्टीपल करने पर ये आ रहा है, प्लस करने पर ये आ रहा है। ओके, तो अब जो ये दो टर्म्स आया है, ये दो टर्म्स मिडल वाले टर्म्स की जगह पर लिखेंगे। याद रखना मिडल वाले जो टर्म है ना, इसके जगह पर ये दोनों टर्म्स को लिखेंगे, बाकी दोनों टर्म एज इट इज लिखना है आपको। देखो यहाँ सॉल्यूशन, तो देखो मैंने x² लिखा, यहाँ क्या है? -9x, दूसरा क्या है? -6x, आगे क्या है? +54 = 0। समझा? अब यहाँ देखो वो दो फिर से बता रहा हूँ, ये दोनों टर्म मैंने एज इट इज लिखा, उसको चेंज नहीं किया है, खाली मैंने बीच वाले को जो फैक्टर करने के बाद जो दो टर्म्स आए उन दोनों को लिखा। ओके, अब दोनों टर्म्स में हम लोग क्या लेते हैं? यहाँ पर कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? ये दो टर्म है और मेरे पास ये दो टर्म है, तो दो दो टर्म में नंबर्स और वेरिएबल को कॉमन, तो दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन निकला तो बचा आपका x -9 माइनस, इसमें जो पहला वाला रहेगा यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो वही नंबर कॉमन आ जाता है इन शॉर्टकट में। तो 6 कॉमन लिए सेकंड ब्रैकेट के अंदर इसी को देख के लिख दो, बिकॉज वही आता है मल्टीपल करने के बाद। तो x -9 = 0, दोनों ब्रैकेट सेम है तो वन टाइम कॉमन है, तो x -9 = सेकंड ब्रैकेट में क्या बचा? x -6 = क्या है?
0। ओके, तो यहाँ तक का दो ब्रैकेट बना। अब इसको ब्रैकेट ओपन करना है आपको, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 0 के साथ लिखने का, बीच में क्या लिखा, और दूसरा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो दोनों ब्रैकेट सेपरेटेड बाय 0 लिखना है। अब ये माइनस है, उधर जाकर इक्वल टू उधर जाकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और यहाँ भी -6 वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो x की दो वैल्यू आई, तो x की दो वैल्यू आपको ऐसा लिखना है 9 and 6 करली ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करो, वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, जो प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया, वहां जाके अगेन देख सकते हो। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, x स्क्वायर वाला को पहले लिखे, फिर ये दोनों टर्म को उधर उठा के लाएंगे, तो 22m माइनस 15m इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके, तो दोनों टर्म को उठा के लाए, दोनों हो गया माइनस। अब चेक करो, इससे पहला सवाल और ये सवाल में कंपेयर करो, कुछ डिफरेंस है। यस, यहाँ डिफरेंस है, स्क्वायर वाले के साथ क्या है, 5 आया। तो स्क्वायरिंग जो वेरिएबल रहता है उसके साथ कोई नंबर रहेगा तो उसका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है कि ये जो 5 है, इस 5 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 15 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -15, माइनस है तो -75, क्या है माइनस। अब -75 का फैक्टर करोगे। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं था तो डायरेक्टली 54 का फैक्टर किया, यहाँ पर नंबर था तो पहले मल्टीप्लाई देन फैक्टराइज। ओके, तो फैक्टर करेंगे, लाना है मुझे -22 लाना है, तो 75 का फैक्टर करो, 25 3 is 75। अब यहाँ देखो प्लस माइनस किसको दूं, तो देखो यहाँ पर 25 में से 3 निकालोगे तो भाई सारा माइनस करना पड़ा, तो बताया था माइनस करे तो नीचे वाले का साइन देखना और वही साइन बड़े वाले को देना। तो नीचे वाले का साइन माइनस है तो बड़े को माइनस देंगे, छोटे को प्लस देंगे। अब इसको सॉल्यूशन सेम इसी तरीके से करना है। तो देखो फिर ये बीच वाले की जगह पर इन दोनों को लिखूंगा, अब बार बार नहीं बोलूंगा, तो याद रखो। देखो मैं लिखा 5m स्क्वायर माइनस बीच वाले की जगह पर इन दोनों को 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म। अब कॉमन लेना है दो की जोड़ी में, तो इन दोनों में देखो पहले नंबर कॉमन है, वेरिएबल से पहले अब नंबर आ गया तो नंबर कॉमन है। 5 के टेबल में दोनों आता है 5 25, तो 5 कॉमन और वेरिएबल m कॉमन, तो यहाँ बचा एक m बिकॉज m स्क्वायर था। यहाँ आगे माइनस 5 5 25, जितने टाइम्स में आता है उतना नंबर लिखना, यानी 5 25 5 टाइम्स में आ रहा है तो 5 लिखना। आगे क्या कॉमन है, प्लस 3 वही ले लिए, एंड सेकेंड ब्रैकेट में मैंने बोला इसी को देख के लिख दिया करो, m माइनस इक्वल टू 0। अब कॉमन ब्रैकेट 1 टाइम, तो m माइनस 5, सेकेंड ब्रैकेट में 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सेपरेटेड बाय 0 करेंगे, तो m माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, -5 वहां जाकर क्या हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू प्लस हो गया और ये 5m 3 वहां जाकर क्या हो गया माइनस, देन 5 भी मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m इज इक्वल टू -3 अपॉन, यानी m की वैल्यू ओनली m की वैल्यू निकालना, उसके साथ कोई नंबर नहीं रहना चाहिए। आगे सॉल्व करें तो देयरफॉर सॉल्व हो चुका था, m की वैल्यू 2 आई, पहला आया 5, दूसरा आया -3 अपॉन 5। ओके, तो ये फाइनल आंसर आ गया। इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन 1 पर 5 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ गया, 1/2 करना है, इसको भी फैक्टर करके कर सकते हैं इजीली, बहुत कुछ टेंशन वाला काम नहीं है। बट इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में उसको खत्म कर देना, तो या तो एलसीएम ले लो या तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय दैट डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो रहा है उसी से मल्टीप्लाई। तो देखो उसको 2 को मुझे काटना है, तो पहले क्या यहाँ लिखूंगा इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x माइनस 2 कैंसिल होगा, बचेगा 1, सॉरी प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, फिर से देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है लास्ट नंबर है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करें 4 into 1 4 into 4 4 into 1 16 16 into 1
4 इंटू 1 4 1 जा 4। अब 4 को फैक्टर करके आपको लाना है -4। क्या लाना है आपको? एंड 4 यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, तो 2 2 जा 4 माइनस लाना है, तो दोनों को माइनस करो, -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। अब सेम वैसा ही प्रोसीजर में जैसा किए तो क्वेश्चन वैसा ही करना है। तो ले लो 4x² माइनस 2x माइनस सेकेंड वाला 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट को ऐसा ही बीच वाले टर्म की जगह पर ये दोनों को लिखते हैं। ओके, कॉमन लेंगे दो दो की जोड़ी में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 और एक x। 2 के टेबल में आ रहा है, देखो 4 बड़ा है बट 4 के टेबल में 2 नहीं आ रहा, बल्कि 2 के टेबल में 4 आ रहा है, तो जो छोटा है वो कॉमन लेते हैं। तो 2x कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2 2 जा 4 एंड एक x माइनस ये पूरा कॉमन निकल गया, तो बचा क्या आपका 1 माइनस इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या लोगे 1। याद रखा कुछ भी कॉमन नहीं रहे ब्रैकेट में तो 1 कॉमन लेके आप बाहर ब्रैकेट बना सकते हो। सेकंड ब्रैकेट सेम एज इट इज, इसी को लिख लेना है। दोनों ब्रैकेट सेम हो गया 1 टाइम यानी 2x माइनस 1, सेकंड ब्रैकेट में भी 2x माइनस इज इक्वल टू 0, देन सेपरेटेड बाय 0, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब कॉमन हो चुका है तो -1 वहां जाकर क्या होगा +1, यहाँ भी -1 वहां जाकर क्या होगा प्लस। अब 2 मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या होगा डिवाइड, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या होगा डिवाइड, तो x की दो वैल्यू आई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2, दो सेम वैल्यू आई, नो प्रॉब्लम से वैल्यू आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6x माइनस 2x 2/x इज इक्वल टू 1। फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है तो पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ भी लिखोगे आप इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय x से मल्टीप्लाई करो, तो 6x इंटू x क्या हो जाएगा आपका 6x² माइनस x मल्टीप्लाई x कैंसिल बचा 2 इज इक्वल टू यहाँ से x 1 सा x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए उठा के यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा 6x², ये पहले आएगा तो माइनस x फिर -2 इज इक्वल टू 0। और फिर से वही काम करोगे जो मैंने बताया, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -12 को फैक्टर करो, बीच में क्या है यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करके वहाँ एबीसी की वैल्यू लिखे थे, मैंने उस टाइम बताया था कुछ भी नहीं था, तो वहाँ क्या रहता है 1 मींस दैट -1 लाना है। तो 12 का फैक्टर करो 4 3 जा, अब देखो माइनस नीचे वाला मैंने बताया था नीचे माइनस है तो बड़े वाले को माइनस छोटे वाले को प्लस करना एंड देन कंटिन्यू इसको सॉल्व करना। कंटिन्यू करें तो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे तो दोनों 2 के टेबल में दोनों आ रहा है तो 2 लेंगे ना, 6 के टेबल में 4 आता है ना 4 के टेबल में 6 आता है, तो दोनों किसके टेबल में कॉमन है 2 के टेबल में, तो 2 ले लिया और एक x, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4, तो जितने बार में वो लिखा है प्लस इन दोनों कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लिए, तो बचा क्या इसी को देख के लिखते हैं हम लोग 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है 1 टाइम यानी 3x माइनस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे सेपरेटेड बाय 0, तो यानी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 को उधर लेके जाए हम लोग 3x माइनस वहां जाकर प्लस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और फिर से यहाँ 2x प्लस 1 है वहां जाकर हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू आई 2/3 एंड -1/2, ये दो वैल्यू आ गई x की। ओके, तो ये थे आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट के अंदर आया, तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है आप कई तरीके से कर सकते हो, जैसा कि अभी फैक्टर तोड़ के किया, तो अभी फैक्टर में तोड़ के आपको नहीं करूंगा बिकॉज अभी जो बताने वाला फॉर्मूले तरीके से बताऊंगा जैसा फॉर्मूले में करते हैं। जैसा मेरे पास एक फॉर्मूला अगर लिखता हूं मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको कैसा लिख सकते हो, या तो ऐसा लिखोगे आप जो फॉर्मूला है स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो दूसरा तरीका क्या है a प्लस बी और फिर से a प्लस होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीपल करके लिख सकते हैं, या तो ऐसा या तो वैसा आपके ऊपर है। तो देखो
इक्वेशन फॉर्मेट में है, मतलब ये फॉर्मेट में है आपका ये क्वेश्चन, तो मैं उसको ये बना दूंगा और ये बना दूंगा, तो फिर उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। मतलब ये क्या समझ में आता है कि a का स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है, b का स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है, देन उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। मिडल टर्म्स ऑटोमेटिकली आता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा आपका। तो यहाँ पर देखो वैसे ही करेंगे हम लोग। तो 3x स्क्वायर है ना, इसको बना देंगे हम लोग रूट 3x स्क्वायर। क्या बना देंगे? रूट 3x का होल स्क्वायर। दिख रहा है? क्योंकि 3 का मतलब रूट 3 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या बन जाएगा? 3 ही आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है आपका, तो रूट 3x स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से माइनस मिडिल टर्म को एज इट इज रहने दो, उसको मत छेड़ो। एंड 2 का मींस रूट 2 का होल स्क्वायर कर क्या कर दिया मैंने? रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन को देखो, ये फॉर्मेट में हो गया, फार्मूला यानी कि फर्स्ट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। तो इसको ये लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको ये लिख देंगे पहले, मतलब कि रूट 3x माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म b है, ये पूरा टर्म ले लिया, बीच में फर्स्ट जो साइन रहेगा वही लेना, एंड लास्ट का जो टर्म b था वो ले लिया। मिडिल टर्म को भूल जाओ बिकॉज फॉर्मूले के अंदर वो इनबिल्ट हो जाता है। अब आगे आप देखो, इसको 2 बार ऐसा लिख सकते हैं, तोड़ के मैंने भी बताया था, यस लिख दो। तो रूट 3x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट, दूसरा रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, तो जो साइन रहना वही साइन लेना जब होल स्क्वायर है, तो याद रखना फार्मूला को गड़बड़ मत करना। अब सेपरेटेड बाय 0, तो रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, माइनस रूट 2 वहां जाकर क्या होगा? तो रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 और रूट 3x इज इक्वल टू माइनस, ये भी जाके प्लस हो गया। अब ये रूट 3 मल्टीप्लाई होते जाकर क्या होगा? तो रूट 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ भी मल्टीप्लाई जाकर क्या हो जाएगा? रूट 2 अपॉन, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू करली ब्रैकेट रूट 2 अपॉन रूट 3 एंड रूट 2 अपॉन रूट 3, फाइनल आंसर। इसको होल ब्रैकेट में लिख सकते थे, देखो ये एक बार बना दिया रूट 2 अपॉन 3, तो आंसर आपको जो फॉर्मेट में लिखना लिख सकते हो। ये मैंने अभी ये फॉर्मेट जस्ट बताया, इसको नहीं चाहे तो मत लिखो, जस्ट बताने के लिए। ये क्वेश्चन देखो, ब्रैकेट से पहले मल्टीपल में दे दिया है, तो मल्टीपल करके भी इसको भी यही तरीके से कर सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं करना है तो जैसा फैक्टर बताया तो वैसा भी कर सकते हो। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर माइनस 24 2 48m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 50। ओके, सही है। अब 50 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया? अब फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 50, तो क्या हो जाएगा? माइनस 100। माइनस 100 का फैक्टर करो, आपको लाना है माइनस 48 लाना है। क्या लाना है? तो 52 100, 52 माइनस छोटे वाले के बड़े वाले के साथ माइनस देना, छोटे वाले को प्लस देना है। देन कंटिन्यू सॉल्व करेंगे जैसा पहले किए थे। तो ले लो 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, दो की जोड़ी, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2m, तो बचा यहाँ पर m माइनस 25 2 50, तो प्लस यहाँ भी कॉमन 2, तो बचा क्या? m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दो कॉमन ब्रैकेट, वन टाइम m माइनस 25, सेकेंड ब्रैकेट में 2m प्लस 2 इज इक्वल टू सेपरेटेड बाय 0, तो m माइनस 25 इक्वल टू 0 और 2m प्लस 2 इक्वल टू, ओके, तो m इज इक्वल टू 25 वहां जाकर क्या हो जाएगा? माइनस जाकर प्लस हो गया, और यहाँ पर 2m प्लस जाकर माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, ये मल्टीपल आके डिवाइड कट गया, तो m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू माइनस, इसको आंसर लिखेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 25 एंड देन माइनस 1। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल बिट छोटे-छोटे सवाल है। 25m² इज इक्वल टू 9। तो इसको करने के सॉल्व करने के कई बहुत सारे तरीके हैं।
तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, दूसरा एक और क्वेश्चन उसमें लेंथी बता दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली 25 प्लस मल्टीपल है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा 9/25 डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर हटाते तो क्या लगता है वहां पर रूट लगता है 9/25। ओके, देन 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, 25 किसका 5 का। पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ लिखोगे बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा ही होता है। तो इसको दो पार्ट लिखोगे तो m इज इक्वल टू एक तो आ गया 3/5 और n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -3/2। आंसर होता है पॉजिटिव, राइट। तो आंसर आपका क्या हो गया m इज इक्वल टू 3/5 और दूसरा -3/। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पहले क्या करेंगे, वो टर्म को उठा के यहाँ लेंगे तो क्या है आपका 7m² - 21m स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों में कॉमन 7 के टेबल में दोनों आ रहा है, ले लिए, और एक m भी कॉमन है तो एक m बचा। -7 3 = 21, 3 टाइम्स में आया, then separated by 0। तो 7m is equal to 0 और m - 3 = 0। 7 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा, मींस m is equal to क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी क्या आएगा -3 वहां जाकर +3। तो m की दो वैल्यू आई, क्या आई, पहला 0 और दूसरा 3। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, ये जो बताया डायरेक्टली शॉर्ट तरीके से, ये तरीके से, बट यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई होगा, ये देखो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा आपका a² माइनस, तो क्या होता है आपका एक बार माइनस ब्रैकेट में, दूसरी बार प्लस ब्रैकेट में, है ना। तो अब इसको मैं ऐसा लिखूंगा m² - 11 किसी का स्क्वायर रूट नहीं, तो उसको ऐसा रूट में डालकर स्क्वायर कर दिया तो हो गया कि नहीं हो गया। स्क्वायर रूट से रूट है तो बचेगा 11। तो देखो ये a² माइनस b² बीच में माइनस फार्मूला, तो एक बार अगर m - √11 दूसरी ब्रैकेट में m + √11 इज इक्वल टू, इसको भी वैसा ही कर सकते थे आप, 9 को उठा के वहां लाते माइनस हो जाता, फिर स्क्वायर करते, जैसा एक स्टेप बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर 25m², 9 यहाँ लाके माइनस हो जाता है इज इक्वल टू 0, फिर a² b² बनाते तो 25 5 का है, 25 5 का स्क्वायर रूट है तो होल हो गया। अब ये 9 3 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू, तो इसको फिर से ऐसा ही सॉल्व करोगे तो आंसर ऐसा सेम आंसर आएगा, अलग नहीं आने वाला है। अब इसको देखो सेपरेटेड बाय 0 और m + √11 इज इक्वल टू, माइनस है वहां जाकर क्या होगा प्लस हो जाएगा, और प्लस है वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो दो आंसर आया m की वैल्यू √11 और -√11, समझ गए। और इसको, इस क्वेश्चन को ऐसा करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, यानी -11 वहां जाके प्लस हो जाता है, स्क्वायर हटाते हैं रूट लगता है, उसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। समझ में आया। तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो फैक्टराइज कर करके डिफरेंस क्वेश्चंस को। शर्त क्या है ध्यान में रखना, जब फैक्टराइज करते हैं तोड़ते हैं तो टेबल का परफेक्ट याद होना चाहिए, टेबल। ओके, एंड टेबल परफेक्ट तोड़ना नहीं आता, डिवीजन नहीं आता, तो हम लोग का एक वीडियो है डिविजिबिलिटी का मेथड टाइप्स में, वो जाके आप देखो हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा।